हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मिशन बुनियाद मैथ्स की एक नई वर्कशीट जो कि है डे 15 एंड 16 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है खाली बॉक्स में उचित संख्या भरें। तो देखिए यहाँ पे हमें एक नंबर दे रखा है जो कि है 49 और इसके सामने हमें दो बॉक्स दे रखे हैं जो कि खाली हैं। हमें करना क्या है, इन बॉक्स में हमें संख्याएं लिखनी है। अब किस तरीके से संख्याएं लिखनी है, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो आपको शब्द लिखे हुए नज़र आएंगे। एक है इकाई, दूसरा है दहाई। तो कोई भी संख्या को अगर हम इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं तो हमेशा हम शुरू करते हैं राइट हैंड साइड से। जैसे कि यहाँ पे 49 है तो पहला वाला जो नंबर है राइट साइड से वो है 9। इसका मतलब इकाई है 9 और दहाई आ जाएगा बच्चों 4। ठीक है। सेम अब यहाँ पे अगले वाले हिस्से में हमें इन दोनों बॉक्स में नंबर दे रखे हैं और यहाँ वाला बॉक्स जो है वो हमें खाली दे रखा है। तो हमें करना क्या है, इकाई की जगह पे हम 3 लिखेंगे और दहाई की जगह पे 7 लिखेंगे। तो नंबर कितना बन जाएगा, 73। ठीक है। अगला नंबर है 47। तो 47 में जो पहला नंबर राइट साइड पे है वो है 7, यानी इकाई की जगह पे आ जाएगा 7 और दहाई की जगह पे 4 हमें ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है। अब लास्ट वाला जो इसका कॉलम है उसमें देखो यहाँ पे नंबर दे रखा है 36। अब 36 में अगर हम देखें इकाई क्या है, तो इकाई है राइट हैंड साइड वाला नंबर यानी कि 6। तो इकाई की जगह आ जाएगा 6 और दहाई की जगह आ जाएगा 3। ठीक है, यानी नंबर हो गया 36। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रखा है नीचे दी गई आकृतियों को उसके क्रम के अनुसार पूरा करें। तो हमें करना क्या है, इन चित्रों को आगे बढ़ाना है, मतलब इस पैटर्न को कंटिन्यू करना है। कैसे, देखो यहाँ पे एक नंबर है यानी एक बॉक्स है, यहाँ पे 2 बॉक्स हैं, यानी पहले चित्र में एक बॉक्स फिर 2 बॉक्स। यहाँ पे देखो 3 कॉलम है, 1 2 3 बॉक्स। यहाँ पे 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स। तो यहाँ पे कितने आने चाहिए, 5 आना चाहिए। 5 कैसा आएगा, चलो इसको हम एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आप आकृति बनाएंगे। देखो यहाँ पे है 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, यहाँ पे हैं 4 और यहाँ पे आ जाएंगे 5 बॉक्स। ठीक है। तो अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट वाले हिस्से पे जो कि हमें दे रखा है ये वाला क्वेश्चन। यहाँ ध्यान से देखो, आप पहले एक आयत बना रखा है, फिर एक सर्कल बना रखा है यानी कि वृत्त बना रखा है। यहाँ पे भी एक बॉक्स है, 2 सर्कल, फिर एक बॉक्स, 3 सर्कल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बॉक्स बनाएंगे हम और सर्कल कितने बनाएंगे, 1 2 3 3 और इसके बाद एक बॉक्स हम और बना देंगे। तो कुल मिला के एक बॉक्स और 4 सर्कल बन जाएंगे। अब अगले वाले में देखो तो 2 बॉक्स है, यहाँ 4 बॉक्स है, यहाँ पे 6 बॉक्स हैं। तो अगले में आ जाएंगे 8 बॉक्स, यानी कि पहले आप बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसका मतलब आप कुल यहाँ पे कितने बॉक्स बना देंगे, 8। तो यहाँ पे आ गए 2 4 6 और 8। इस तरीके से जो पैटर्न वाला क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों कंप्लीट हो गए। अब आ जाते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे हमें ये अच्छे से नज़र आए। अब देखो क्वेश्चन में हमें कह रखा है चिन्हों को समझते हुए हल करें। यहाँ पे देखो कौन सा निशान है, ये प्लस का, और ये कौन सा निशान है, माइनस का। तो प्लस वाले निशान में हम दोनों संख्याओं को साथ में मिलाकर जोड़ कर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ है 9, यहाँ है 3। तो 9 और 3 को आप जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, 12 कैसे लिखेंगे, ऐसे। अब 12 का जो पहला वाला नंबर होता है यानी राइट साइड में जो नंबर है उसको आप यहाँ पे नीचे लिखेंगे और जो दूसरा नंबर बच गया है लेफ्ट हैंड साइड वाला जो नंबर है उसको आप अगली लाइन के सबसे ऊपर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। अब इन तीनों नंबर को हमें जोड़ना है, 3 और 2 5, 5 और ऊपर वाला जो नंबर है इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6, यानी आंसर आ गया 62। अब आ जाते हैं हम माइनस वाले क्वेश्चन पे। अब माइनस में क्या करना है, हमें बड़ी वाली जो नंबर है, बड़ा वाला जो नंबर है उसमें से छोटे वाले नंबर को हटा देना है।
तो यहाँ पे देखो 3 है और यहाँ पे 9 है, तो 3 में से 9 को माइनस नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोरो करेंगे, यानी हम 4 से उधार ले लेंगे। ये 4 से उधार लेगा तो इसके पास आ जाएगा 10 नंबर। तो 3 पहले था, 10 अब हो गया, यानी कुल नंबर हो गए 13। अब इस 13 में से अगर हमें 9 को घटाना है, माइनस करना है, तो फिर 13 में से 9 घटाने के बाद आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखो ये जो 4 था, इसने एक तो उधार में किसी को दे दिया है, तो अब इसके पास बचेंगे कितने, 3। अब इस 3 में से अगर इस 2 को हम घटाते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 14। पहले वाले में आएगा 62, सेकंड वाले में आ जाएगा 14। ठीक है, अब इसके नीचे 2 क्वेश्चंस और हैं, उसको भी देख लेते हैं। पहले हम करते हैं प्लस वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब 6 और 9 को जोड़ेंगे, आप उंगली पे गिन के भी देख सकते हैं, आंसर आ जाएगा 15। तो 15 को हम लिखते हैं कैसे बच्चों, 1 और 5। तो जो राइट वाला नंबर है यानी 5 वो नीचे आएगा, और लेफ्ट वाला जो नंबर है वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, इन तीनों नंबर्स को जोड़ देंगे। 3 जमा में 2 आ जाएगा 5, और 5 में से 1 को जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा 6, यानी नंबर आ गया 65। ठीक है, कितना आ गया, 65। अब आ जाते हैं हम माइनस वाले क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ 9 में से हमें 2 को घटाना है, तो 9 तो बड़ा नंबर है, आसानी से 2 इसमें से घट जाएगा। आप कैसे कर सकते हैं, 9 उंगलियां खोलेंगे, उसमें से 2 उंगलियों को बंद कर लेंगे, बचेंगे कितनी, 7 उंगलियां, यानी आंसर आ गया 7। अब देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो आप करेंगे क्या, पहले 4 उंगलियों को खोलेंगे, फिर उन 4 उंगलियों को बंद कर लेंगे। अब देखेंगे कितनी उंगलियां खुली बची हैं, एक भी नहीं। तो जब हमें मैथ्स में लिखना होता है कुछ भी नहीं या एक भी नहीं, तो उसको हम लिखते हैं 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे आंसर आ गया सिर्फ और सिर्फ 7। तो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है, नीचे दी गई आकृतियों के नाम लिखिए। तो देखिए इन आकृतियों के नाम आप पहचानते ही होंगे। जो पहला वाला चित्र है, इसमें कौन सी आकृति बनी हुई है, ये बनी हुई है आयत। क्या है, आयत। इसको इंग्लिश में आप लोग जानते हैं क्या बोलते हैं। अगर आप लोगों को पता है कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। अब देखो ये वाली आकृति क्या है, क्या पहचानते हैं इसे। चलो इसमें हम पहले क्या करते हैं, इनकी जो भुजाएं हैं उनकी संख्या को हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5। कितनी भुजाएं हैं, 5। तो इसका नाम आ जाएगा पंचभुज। पहले हम लिखेंगे पंच, उसके बाद आ जाएगा भुज। ठीक है, तो इसका नाम कंप्लीट हो गया। ये बेटा बिंदु है। ठीक है, तो पहला हो गया आयत और दूसरा हो गया पंचभुज। अब आ जाते हैं हम तीसरी आकृति की तरफ। ये तो आप सब पहचानते होंगे। इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3, इसीलिए इसको बोलते हैं त्रिभुज। क्या बोलते हैं, त्रि, पहले हम लिखेंगे त्रि, फिर लिखेंगे भुज, तो आंसर आ जाएगा त्रिभुज। ठीक है, और लास्ट वाला क्या है, ये है वृत्त, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे लास्ट के 2 क्वेश्चंस। पहले 5वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 5वें क्वेश्चन में कह रखा है, चौथी कक्षा के बच्चों ने क्रिकेट में 32 रन और तीसरी कक्षा के बच्चों ने 24 रन बनाए। 2 क्लासेस हैं, एक चौथी क्लास है और एक तीसरी क्लास है। चौथी क्लास ने बनाए हैं 32 रन और तीसरी क्लास ने बनाए हैं 24 रन। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि बताओ इन दोनों कक्षाओं के बच्चों ने मिलकर कितने रन बनाए। तो यहाँ पे ध्यान किस पे देना है, मिलकर, यानी इन दोनों रनों को हमें मिला देना है। मिलाना मतलब जोड़ना। ठीक है, तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 32 को ऊपर लिखेंगे और 24 को नीचे लिखेंगे और इनको हम जमा कर देंगे। तो 2 जमा 4 कितना होता है बच्चों, 6, और 3 जमा 2 कितना होता है, आ जाएगा 5। यानी दोनों कक्षाओं ने मिलाकर रन बनाए हैं 56। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, छठा क्वेश्चन। ठीक है, पहले इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। छठे क्वेश्चन में कह रखा है, 8वीं कक्षा के 42 बच्चों में से 18 बच्चे कक्षा में उपस्थित हैं।
यानी टोटल बच्चे हैं 42, 42 और अभी प्रेजेंट कितने हैं 18, 18। तो बताएं कितने बच्चे अनुपस्थित हैं, यानी कितने बच्चे एब्सेंट हैं। तो टोटल बच्चे हैं 42, अभी आए कितने हैं क्लास में 18, तो 42 में से हमें 18 माइनस करना है। अब देखो यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना है, 2 में से 8 को घटाना है, ठीक है, पर 2 तो छोटा नंबर है। अगर हमसे ये कोई कहे कि आप 2 उंगली खोलें, आप आसानी से खोल सकते हैं। अब कोई कहे कि जो आपकी खुली उंगलियां हैं उनमें से 8 उंगली को बंद करें, तो आपकी तो 2 ही उंगली खुली हैं, आप 8 को तो बंद कर नहीं सकते हैं। इसका मतलब इसको ऐसा हम सिंपल तरीके से तो हम माइनस नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे कैरी लेंगे। अब इस 4 में से हम कैरी लेकर आएंगे कितना 10, तो इस 12 की 2 की जगह आ जाएगा ये 12, ठीक है। अब ये जो 4 है इसमें से एक घटा देंगे, यानी ये बचेगा 3, क्योंकि इसने एक जो है कैरी दे दिया है। अब 4 था, इसने एक कैरी दे दिया तो बचेगा 3, और यहाँ पे 2 था, इसने एक कैरी ले लिया तो ये आ जाएगा 12, ठीक है। अब इस 12 में से जब हम 8 को घटाएंगे तो बचेगा 4, और 3 में से 1 को घटाएंगे तो बचेगा 2, यानी आंसर आ जाएगा 24, 24। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों आप कोशिश ज़रूर करें कि इन सभी सवालों को जो मैं समझा रही हूँ आप समझने की कोशिश करें। सिर्फ आप क्वेश्चन और आंसर को लिखते ना जाएं, उससे सिर्फ आपकी कॉपी भरेगी, आपको समझ नहीं आएगा। आपको कोशिश ये करनी है कि आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझें, ठीक है। और आई होप आपकी ये जो वीडियोज़ हैं आपकी हेल्प कर पाएंगी कॉन्सेप्ट को समझने में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको आप ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे बाकी सभी वीडियोज़ को आप आसानी से देख सकें। थैंक यू।